Hi guys, here is Shahzad Ahmed from sheikhz.com and welcome in lecture number 18 and आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं। दैट्स वाई हम जो है एक फ्लो में चल रहे हैं ताकि आपको चीज़ें जो है प्रॉपर समझ में आए। बिकॉज हम कोई भी चीज़ आपको जो है एक्स्ट्रा नहीं दे रहे कि अपने जो है आने वाले हम ऐसे नहीं है कि आपको कंडीशंस जो है वो पहले पढ़ा दी एंड देन जो है आपको कंपैरिजन ऑपरेटर हम बाद में पढ़ा रहे हैं या जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में हम बाद में जो है डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, हम आपको एक फ्लो में लेके चल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि चीज़ें जो है वो कैसे जो है वो मैनेज हो रही हैं, कैसे आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज के लिए जो है बूलियन है। अब बूलियंस से मुराद क्या है? बिगिनर्स जो हैं हमारे, तो वो कंफ्यूज हुए। बूलियन से मुराद है जैसे आप कहते हैं ऑफ ऑन, या जो है ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, वन ज़ीरो, ओ सॉरी ज़ीरो देन वन, क्योंकि एक प्रॉपर फ्लो में चलते हैं। आपको पता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं या तो ऑफ होगा या ऑन होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ज़ीरो होगा या वन होगा। ये हमारी जो है बूलियंस जो है वो कंडीशंस हैं हमारी। इन्हें हम बूलियंस कहते हैं कि या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, या ज़ीरो हो या वन हो, या जो है हमारा ऑन हो या ऑफ हो। तो इन्हें हम बूलियंस कहते हैं। अब बूलियंस आपको पता है कि जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात करते हैं, x इक्वल्स टू 10, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं x में हम जो है 10 डिफाइन करते हैं एंड आपको पता है कि x इक्वल्स टू 10, तो ये हैं तो जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। आप कंपेयर कर रहे हैं कि x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है। हाँ बिल्कुल है, ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैं अगर कहता हूँ कि जहाज़ जो है वो आसमान में उड़ता है, तो जाहिर सी बात है ये तो सच है ना, एक फैक्ट है, सच है बिल्कुल। हम पानी जो है वो पीते हैं, बिल्कुल ये तो फैक्ट है हमारा। मैं ये अगर मैं कहता हूँ कि हम पेट्रोल पीते हैं, तो जाहिर सी बात है ये तो फॉल्स है, गलत है बिल्कुल। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ पियेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे ही या तो जो है ट्रू हो या फॉल्स हो, तो हमारी ये सारी जो है कंडीशंस ऐसे ही होती हैं। तो बूलियन आपका ऐसे ही वर्क करता है। अब आप इसे ये कह लें कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, या ये वन रिटर्न कर रहा है, या ये ऑन रिटर्न कर रहा है, तो सब सेम ही है, बात एक ही है, या ऑन या वन या ट्रू। बिकॉज आपको पता है कि कंप्यूटर जो है जीरोस एंड वन की जो है जीरोस एंड वन लैंग्वेज ही जानता है। दैट्स वाई वो या तो जीरो रिटर्न होता है या वन रिटर्न होता है। जब भी मैं ट्रम यूज़ करूँ जीरोस एंड वंस, या वन रिटर्न करेगा या ज़ीरो रिटर्न करेगा, क्योंकि अक्सर मैंने यूज़ किया कि ट्रू या फॉल्स, जो बिगिनर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रू एंड जो है कभी ट्रू कहा जा रहा है, कभी फॉल्स कहा जा रहा है, कभी वन कहा जा रहा है, कभी ज़ीरो कहा जा रहा है। सो दैट्स वाई बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑन आपका वन एंड देन जो है ट्रू, ये सब सेम है। एंड ऐसे ही जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 11, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स रिटर्न हो रही है, तो वो रिटर्न में क्या देगा? या तो वो फॉल्स देगा या तो वो ज़ीरो देगा। ज़ीरो दे, फॉल्स दे या ऑफ दे, बात एक ही है सारी, ठीक है। तो अगर मैं ज़ीरो यूज़ करूँ, दैट मीन्स मैं ऑफ की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं फॉल्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वन यूज़ करूँ, तो दैट मीन्स मैं ट्रू की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं ऑन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम ऑफ एंड ऑन यूज़ नहीं करेंगे। हम या तो जो है वन यूज़ करेंगे, या ज़ीरो यूज़ करेंगे, या ट्रू यूज़ करेंगे, या फॉल्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपने देखे कि जो है अगर मैं कहता हूँ कि x लेस देन है 11 के, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज x में है ही 10, 10 ग्रेटर देन कभी नहीं होते 11 के, बिकॉज 11 ग्रेटर देन है। हाँ अगर मैं कहता कि x लेस देन 11, बिल्कुल ये ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज 11 x 10 है एंड 11, ठीक है, x में 10 रखा हुआ है एंड 11, एंड 10 जो है वो 11 से छोटे ही होते हैं, कम ही होते हैं, ठीक है। तो आप जो है चीज़ों को ऐसे मैनेज करेंगे। देन आप ऐसे, अगर आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, तो मैथमेटिक का रूल है आपको पता है, तो बात एक ही है। या अगर आप ब्रैकेट्स के बाहर लिखते हैं x माइनस और x लेस देन फॉर इंस्टेंस 11, तो भी आपको जो है वो ट्रू एंड फॉल्स जो है रिटर्न होगा, ठीक है। एंड हम थोड़ा सा आगे चलते हैं।
आपको पता है कि आप वेरिएबल अगर बनाते हैं x इक्वल्स टू नल, तो ये फॉल्स होता है हमारा, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज x स्ट्रिंग है एंड खाली स्ट्रिंग जो है फॉल्स रिटर्न करता है। या आप अगर इंटीजर वैल्यू की बात करते हैं तो x अगर आप x को डिफाइन करते हैं तो ये भी जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। एंड आप x इक्वल्स टू 0 अगर देते हैं तो ये भी फॉल्स ही रिटर्न करेगा बिकॉज आपको पता है कि 0 फॉल्स ही है। तो ये थोड़े छोटी छोटी सी बातें हैं जो बिल्कुल आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए। या अगर आप x में एक टर्म ये है कि आप फॉर इंस्टेंस वैल्यू बनाएं, एक जो है वेरिएबल बनाएं एंड उस वेरिएबल का नाम रखें बूलियन, ठीक है, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, बूलियन को छोड़े आप कंफ्यूज होंगे, एक्स रखें एंड देन उसके अंदर आप क्या करें, असाइन कर दें फॉल्स को, तो ये फॉल्स, ये वेरिएबल फॉल्स ही होगा हमारा। हम जब कंडीशंस पे आएंगे तो हम देखेंगे कि ये फॉल्स जो है वो कैसे हो रहा है या ट्रू कैसे हो रहा है। फिलहाल के लिए आपको कॉन्सेप्ट देना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे एंड हम डायरेक्ट जो है वो हम अपनी जो है कोडिंग पे चले जाएंगे एंड जो है सारा काम हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मींस बेसिक से लेके एडवांस तक आपको चीज़ें जो है समझ में आनी चाहिए एंड हर मैकेनिज्म जो है आपको समझ में होना चाहिए कि हम कोडिंग जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर हम आपको ये रूल्स नहीं बताएंगे कि ये रूल्स हैं आपके, तो आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने अगर लिखा फॉर इंस्टेंस अगर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल 1 के नाम से एंड उसे मैं फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं आपको अब ये नहीं बताता या पिछले लेक्चर्स में हम नहीं बताते आपको, तो आप जो है परेशान हो जाते कि वेरिएबल को जो है फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, पता नहीं क्यों रिटर्न कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही। दैट्स वाई आपको कॉन्सेप्ट जो है सारे देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बूलियंस आज का ओवरव्यू सिर्फ यही था कि बूलियंस का आपको पता हो कि बूलियंस हैं क्या एंड वर्क कैसे करते हैं। एंड फर्दर हम अगले जो है चंद लेक्चर्स में जब हम आएंगे तो हम देखेंगे प्रॉपर के हम बूलियंस को जो है कहाँ यूज़ करते हैं या जो है कंडीशंस ट्रू फॉल्स कहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंड जो है हम चीज़ों को जो है वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो हम एक फ्लो में चल रहे हैं एंड इंशाल्लाह आने वाले जो है चंद लेक्चर्स में आपको बातें क्लियरली समझ में आएंगी। हमारे जो है ये प्लेटफॉर्म देने का एक यही मकसद था कि ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है पता चले एंड ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है समझ में आए। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आता तो आप हमें बिल्कुल जो है फीडबैक दे सकते हैं। आप हमें अबाउट अस में कॉन्टेक्ट्स में जाने के बाद आप हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं एंड हम जो है वो कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप हमारे लेक्चर्स के बाद जो है वो कमेंट्स दे सकते हैं एंड हम बिल्कुल ब्लॉग्स पे जो है ब्लॉग्स भी हम देंगे आपको, ब्लॉग्स पे हम काम कर रहे हैं एंड हम एक फोरम पे काम कर रहे हैं एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द वो फोरम जो है हम इंटीग्रेट करेंगे अपनी shexy.com पे। देन अगर आपको कोई जो है कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई कोड जो है रन नहीं हो रहा, तो वट एवर जो भी आपकी प्रॉब्लम से आप जस्ट जो है फोरम ज्वाइन करेंगे, आप देन जो है अपना क्वेश्चन जो है रेज करेंगे बिकॉज जब तक आप क्वेश्चनिंग रेज नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। क्वेश्चन रेज करेंगे तो बिल्कुल हम आपको रिप्लाई देंगे या कोई भी हमारा यूज़र आपको रिप्लाई देगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बिल्कुल कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।